So, hello, my curious fellows. Welcome to my YouTube channel, Art and Ink. So, so do you know what is calligraphy? Calligraphy, जिसको हम उर्दू में खुशखती कहते हैं, क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो खूबसूरत लिखने का अंदाज या तरीका है जिससे हम दूसरों तक अपने ख्यालात, अपनी सोचें पहुंचाते हैं। जब हम अपने ख्यालात खूबसूरती के साथ लिखते हैं तो देखने वाले पर अच्छा तासुर पड़ता है, यानी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं कैलीग्राफी सीखना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमें किस किस्म का मार्कर यानी कलम इस्तेमाल करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप किसी भी किस्म का मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो दो मार्कर हैं, ये देख सकते हैं आप। ये है मास्टर कलम 605। ये देखें, अगर मैं इस मार्कर को यूं रखूं तो अगर मैं इसको जूम करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस मार्कर में इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये जो पीक पॉइंट है, इसको हम कहते हैं टिप। और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जितना भी फासला है, इस पूरे को हम जो है ना, इस पूरे को हम निप कहते हैं, या इसको हम मार्कर, फुल मार्कर भी कह सकते हैं। तो आपने ये सीखा, ये इसकी बेसिक्स आपको ये आपने सीखा कि इसमें इस जगह को टिप कहते हैं, और इधर से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को हम इस पूरे को निप कहते हैं। अब अगर आप ये पूरी की पूरी जब आप कैलीग्राफी सीख जाएंगे तो मैं आपको एक नमूना बताना चाहता हूँ कि इसको सीखने के बाद आपकी राइटिंग किस तरह दिखेगी। तो ये देख सकते हैं आप, आपकी राइटिंग कुछ यूं इस तरह से दिखेगी, कुछ यूं आपकी राइटिंग होगी। आपको मैं इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा, शेडिंग के तरीके भी बताऊंगा, आपको ये शेप्स बनाना भी सिखाऊंगा। इस राइटिंग के साथ साथ आपको मैं क्रिएटिव राइटिंग भी सिखाऊंगा, फिर इसमें आपको मैं कर्सिव राइटिंग भी सिखाऊंगा। तो ये सब कुछ हम इसके बाद हम सीखेंगे। तो अभी हमें इस सब को सीखने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, वो है हमें बेसिक्स सीखनी है। तो बेसिक्स में सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है, वो है लाइंस लगाना सीखना। तो दो तरह की लाइंस हमारे पास आती हैं। सबसे पहली एक तो है बेसिक लाइन, थिन लाइन, और एक है हमारे पास थिक लाइन, यानी बारीक लाइन और मोटी लाइन। तो सबसे पहले हम बारीक लाइन लगाना सीखते हैं। तो अगर आप इसको दोबारा से देखें तो इसमें ये जो टिप है, टिप हमें बारीक लाइन या थिन लाइन लगाने के लिए इस टिप का इस्तेमाल करेंगे हम। तो सिंपली आप इस मार्कर को इस जिस तरह से इसमें है, इसी तरह आप इसको जिस तरह से इसमें आपने रखा, जिस तरह से ये मार्कर है, इस तरह से आपको बिल्कुल इसी तरह इसको रखना है। और इसमें ये जो टिप है ना, टिप इसको पेज पर सिंपली आपने पेज पर रखना है, इस तरह से रखना है, एक जगह पर, एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, और इस तरह से आपको एक लाइन लगानी है। तो इस तरीके से आपकी एक थिन लाइन लगेगी। तो इस तरह से आप बहुत सारी लाइनें लगाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका हाथ इस मार्कर के आपके ग्रिप सही से आप पकड़ना सीख जाए। तो यूं आप बहुत सारी लाइनें इस तरह से ड्रॉ करें। एक पेज, एक पूरा का पूरा पेज तकरीबन आप इस तरह से लाइनें ड्रॉ करें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। फिर जब आप ये कर लें तो इसके बाद हम लगाएंगे सबसे पहले ये हमने थिन लाइंस लगाई, इसके बाद आप थिक लाइंस लगाएंगे हम। तो थिक लाइंस हम लगाने के लिए सिंपली हम दोबारा से इस पेज को देखते हैं। तो ये हमारे पास फुल मार्कर या पूरी पूरी निब है। तो ये इस तरह से हम दोबारा से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और हम इसको सिंपली इधर इस तरह रख देंगे, इस तरह से सिंपली रख देंगे। फिर हम इससे इस तरह लाइन लगाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास थिक लाइंस लगेगी। देखिए हमारे पास थिक लाइंस ड्रॉ हो रही है। इस तरह से हम बहुत सारी थिक लाइंस लगाएंगे। आप इसमें भी तकरीबन एक पेज इस तरह से थिक लाइंस लगाएं, इस तरह से थिक लाइंस। जब आप ये लगाना सीख जाए तो फिर उसके बाद लाइंस के बाद जो अगला स्टेप आता है सीखने में, बेसिक्स में जो आता है, वो है हमें स्पाइरल्स बनाने होंगे, रिंग्स बनाने होंगे। जैसे आप जो है ना, दोबारा से हम इसको देखते हैं। तो इसमें हाँ, आप इसमें जो ये टिप है, टिप सिर्फ हम टिप का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टिप। इस तरह टिप हमें इधर रख देनी है किसी भी पॉइंट पर, और फिर हमें इसको इस तरह से सर्कल्स बनाने हैं, रिंग्स बनानी है, स्पाइरल्स,
इस तरह से आप जो है ना इसको भी एक पेज पर प्रैक्टिस करें। इस तरह से स्पाइरल्स हम बनाएंगे, स्पाइरल्स स्पाइरल्स। तो इससे हमारे ग्रिप ग्रिप पकड़ने की जो पावर है वो इंक्रीज होगी। जब आप ये इस तरह से लगाते रहेंगे तो फिर इससे जो है ना आपकी जो ग्रिप पकड़ना है वो आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी इस मार्कर पर। जब आप इस तरह से लगाते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। जब आप ये लगा लें तो फिर इसके बाद हम अब यही हम बनाएंगे, लेकिन हम इस थिक थिक लाइंस की तरह हम इसको मोटा बनाएंगे। तो इसी तरह हम इसको दोबारा से देखते हैं। इस तरह से आपने फुल मार्कर या निब पूरी की पूरी निब इस तरह से रखनी है पॉइंट इस एक पॉइंट पर, और फिर आपको सिंपली इससे इस तरह से सर्कल्स बनाने हैं। तो ये सारे के सारे जो है थिक बनेंगे, मोटे बनेंगे। आपको इसकी भी एक पेज पर पूरे के पूरे पेज पर प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इस तरह से आपको थिक स्पाइरल्स बनाने हैं। इस तरह से बनाते जाए जितने हो सके बनाए, ताकि आप जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फिर आगे जाके राइटिंग सीखने में आसानी होगी। इस तरह से आप बनाते रहें, जितने बना सके उतने बनाएं। जब आप ये दोनों कर लें तो फिर इसके बाद जो अगला स्टेप है वो इन इन दोनों को हमने मिलाकर बनाना है। यानी पहले आपको जो है ना, पहले दोबारा से इसको देखते हैं। पहले आपको जो है ना पहले टिप का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद आपको फुल मार्कर यानी निब का इस्तेमाल करना है। तो आप इस तरह से इस तरह से कुछ यूं इस तरह से टिप को सबसे पहले टिप को रखें नीचे, और इस तरह से यूं एक बनाए और फिर फुल मार्कर रखें और फिर फुल, फिर यूं फिर से थिन, फिर से फुल, 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 फिर से थिन, फिर से फुल। इस तरह आप आपको करते जाना है। और इसकी सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा शुरू में, लेकिन फिर ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इस तरह से आपको करते जाना है। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आपके लिए आगे जाके राइटिंग करने में आसानी होगी। इस तरह से बनाते जाए, जितना हो सके उतना बनाएं। इस तरह से आप बनाते रहेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। देखिए ये थिन है, ये थिक है, और फिर ये इसके बाद थिन और थिक, ये दोनों की दोनों है। तो इस तरह से आपको ये करते जाना है। तो इसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और आज के लिए आपकी असाइनमेंट यही है कि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है और चीज़ें सीखेंगे, राइटिंग करना सीखेंगे, प्रेजेंटेशन करना सीखेंगे, सब कुछ आगे जाके सीखेंगे। तो आप आज की इस वीडियो में आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सफ़े के सफ़े भरते जाएँ आप। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आगे जाके राइटिंग करना आसान होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।